Welcome back to the channel. So now let us continue the same topic as we have started the isomerism. ठीक है, हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है वो स्टडी किया. स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो प्रीवियस वीडियो में उसकी हमने एक टाइप स्टडी कर ली थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट you can say the type of stereoisomerism, that is optical isomerism. ठीक है, so optical isomerism, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं आपको कि ये आइसोमर्स जो है वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म that is exhibited by the chiral molecules. सो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस टर्म को. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कायरल मोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? दैट इज द मोलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, they are the chiral molecules which do not have the plane of symmetry, and one more important thing, that which can rotate. So which can rotate the plane of polarized light. अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. So which can rotate the plane of polarized light. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो कंडीशंस हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए, दैट मॉलिक्यूल शुड हैव, यू कैन से दैट शुड बी ए कायरल मॉलिक्यूल, यानी कि विच डू नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का? कि यानी कि ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. और सिंपली हम कहें तो वी शुड नॉट बी एबल टू कट दैट मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, कि जो आपस में मिरर इमेजेस लगें. ठीक है, इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड ना कर पाएँ. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और दूसरी बात, विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. अब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री जिनके पास नहीं होता है. ठीक है, सो वो दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. व्हाट डज इट मीन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट? अब देखो, इसको समझो पहले. अब सपोज हमारे पास क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट. अब जो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, इट विल बी हैविंग द, you can say, light in all the planes. ठीक है, सो हम इसको जो है, पहले तो हम इस लाइट को, दिस इज़ अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है, सो इसको हम पास करेंगे एक स्लिट से. सो इसमें क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास एक प्लेन की लाइट रह जाएगी. यू गेटिंग माई पॉइंट, कि बाकी सारे प्लेन्स की जो लाइट हैं वो कट हो जाएंगी एक्सेप्ट वन. सो इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, so it has light in all the directions. This is unpolarized light, so this is plain polarized light. Are you getting my point? अब ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है हम पोलराइज़र से बेसिकली पास करते हैं, जिसमें एक सॉल्यूशन होता है. सो जिसको आप कह सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है. ठीक है, सो अब मैं इसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में ले रही हूँ. जस्ट एक एग्जांपल लेकर के समझा रही हूँ कि मीनिंग क्या है. एक्चुअली जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे, पहले उसकी टर्म्स को क्लियर कर ले. सो दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है, उसका हमने सोल्यूशन ले लिया है. सो अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सोल्यूशन में से पास करेंगे. इफ़ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दैट इज़ रोटेटेड टूवर्ड्स द राइट, जैसे ये स्ट्रेट है तो इसको सोल्यूशन में से पास करेंगे तो ये प्लेन जो है वो ऐसे डाइवर्ट अगर होता है. ठीक है, और अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ होता है तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी आइसोमर. ठीक है, और
अगर ये लेफ़्ट की तरफ रोटेट होता है, ठीक है, अगर ये लेफ़्ट की तरफ रोटेट होता है तो इसको हम बोलेंगे एल आइसोमर और लेवो आइसोमर, ठीक है। ठीक है, सो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ लेफ़्ट, ठीक है। सो लेफ़्ट की तरफ रोटेट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि ये अनपोलराइज लाइट थी, बेसिकली मीन टू से कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था, तो सोर्स ऑफ लाइट को हमने प्लेन पोलराइज एक उसके बाकी बेसिकली मतलब क्या था कि हमने उसके सारे के सारे प्लेन्स जो हैं कट करने हैं, ठीक है, पहले कट करने हैं। तो एक हमारे पास रह गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने एक सॉल्यूशन में से पास किया, दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में से पास करने पर वो राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट होती है तो देन इट इज़ अ डी आइसोमर और डेक्स्ट्रो आइसोमर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट होती है देन इट इज़ लीवो, LEA, ठीक है, करेक्ट करिए इसको। सो LEA लीवो, सो लीवो आइसोमर जिसको हम एल से डोनेट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से दो टाइप के हो गए, D एंड L, सो एक D एंड एक L, ठीक है। सो दीज आर डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स। आई गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज़ समझ में आ गई जो हमने यहाँ पर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, फिर उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, जो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, द कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो हमारे पास बेसिकली स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो यू कैन से स्क्वेयर प्लेनर जो है ज्योमेट्री है, दैट डू नॉट शो, कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो शो नहीं करती है। वाई, क्यों शो नहीं करती है, ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ पूरा। कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें हम पहले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का ले रहे हैं, डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। बिकॉज, क्यों शो नहीं करती है, बिकॉज दीज कॉम्प्लेक्सेस और यहाँ दीज ज्योमेट्रीज, these complexes और you can say geometries, ठीक है, ज्योमेट्री और यू कैन से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, विथ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दे हैव और दे कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। लाइक अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हम कोई भी देखें तो उसकी ये ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, ठीक है, ये ज्योमेट्री होगी तो इट विल बी हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई अभी हमने ऊपर दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्लियर की हैं कि कौन से जो ज्योमेट्रीज हैं या कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डू नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, बट इट हैज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो दैट्स वाई द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, सो सिंपल आपको ये रीज़न लिखना है, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दे डू नॉट have the plane of symmetry, so that's why they square planar complexes they have the plane of symmetry, ठीक है, they have the plane of symmetry, ठीक है। so it means it can be divided into two equal parts, ठीक है, so which are mirror images to each other, so that's why they do not show optical isomerism, ठीक है। और अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर बात करें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट बिकॉज क्यों हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उनको शो करना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट you can say yet now
is not possible to obtain the optical isomers even with 4 different type of molecules attached to the central metal atom. So उसकी हम अभी तक उसको हम सेपरेट नहीं कर पाए हैं. सो बेसिकली अगर हम अभी स्टडी कर रहे हैं बेसिकली कोऑर्डिनेशन या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो दैट इज़ इन octahedral complexes. So that is commonly exhibited in octahedral, or that is commonly exhibited by octahedral complexes containing bidentate ligands. ये हम अभी स्टडी करेंगे. सो अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ. सो पहले मैं लिख देती हूँ आपको कि हम स्टडी क्या करना चाह रहे हैं. octahedral complexes बेसिकली यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, अब विथ, ये भी लिख लीजिए साथ में, विथ बाइडेंटेट लिगेंड्स. ठीक है, सो बाइडेंटेट लिगेंड के साथ हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं इसमें वो देखते हैं. सो इसमें बेसिकली ये देखो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, 2 आइसोमर्स हो गए, सिस, not working properly, cis and trans. I think it is visible now. Yes, it is visible. cis and ट्रांस आइसोमर्स. ठीक है, अगर अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को बहुत डिटेल में किया है. अब आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस, जो ट्रांस है दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, अभी मैं पहले बना लूँ फिर मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप कैसे वो ट्रांस जो हैं वो शो नहीं करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स की. कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं. ठीक है, कोबाल्ट, इथाइलिन, डायमीन, Cl2. ठीक है, अब हम ये कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल ले रहे हैं कोबाल्ट की. ठीक है, अब क्या है कि हम इसके पहले सिस और ट्रांस दोनों बनाते हैं. ठीक, अब कोबाल्ट, फिर से वैसे ही मैं ज्योमेट्री ड्रॉ करूँगी जैसे मैंने आपको बताया है. पहले मैं इसका ट्रांस ड्रॉ करूँगी. ठीक है, सो ट्रांस में ऐसे रख दिया हमने, यही बेस्ट मेथड है. Cl. ठीक है, अब मैं अगर इसकी मिरर इमेज देखूँ तो मिरर इमेज इसकी कैसे बनाऊँगी मैं. ज्योमेट्री बना ली, अब इसकी मिरर इमेज जो है वो कैसे बनेगी, एग्जैक्टली ये बनेगी मिरर इमेज. ठीक है, सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मिरर इमेज दैट इज सुपर इम्पोजिबल टू दिस. एक और वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, दैट मिरर इमेजेस शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर. सो सी, अगर आप इस इमेज को यहाँ उठाओ और ऐसे नहीं करना है कभी भी, किसी इमेज को ऐसे ही उठा करके अगर आप इसके ऊपर रखो तो एटम, जैसे इथाइलिन डायमीन है, पूरे एटम के ऊपर, सेम एटम्स के ऊपर एटम्स आ रहे हैं. ठीक है, सो इट मीन्स दे आर सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर. एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि इट हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट कैन बी कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, सो दिस इज ट्रांस, नो, सो ट्रांस में नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज देयर. ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया आपको. ठीक है, अब देखो मैं इसी कॉम्प्लेक्स का जो है वो ट्रांसफॉर्म बनाती हूँ. अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स की ट्रांसफॉर्म बनाऊँ तो क्या आएगी, सेम, फिर से मैं वैसे ही करूँगी. ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ कर ली है. अब ज्योमेट्री ड्रॉ करने पर मैं इसकी पहले कौन सी फॉर्म बनाऊंगी, सिस. ठीक है, सो सपोज मैंने Cl, तो बाकी बाइडेंटेट लिगेंड है तो मुझे बाइडेंटेट के हिसाब से मैंने ये बना लिया. ठीक है, सिस फॉर्म हो गई इसकी. अब मैं इसकी मिरर इमेज जो है वो ड्रॉ करूँगी. आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो कैसे ड्रॉ करें मिरर इमेज. अब सपोज इसकी मिरर इमेज जो सिस आइसोमर है उसकी हमने मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो Cl हमने इस तरफ बनाया था वो अब इस तरफ दिखेगा आपको. सी,
ठीक है। अब बाकी जो है वो इथाइलिन डायमीन, आप बाकी की साइड्स जो है वो ऐसे कवर कर दो। सी, अब इस इमेज को उठा करके, इस वाले को उठा करके अगर आप इसके ऊपर रखोगे, विल इट बी सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर? नो, ये सीरियल जो है वो इस तरफ आएंगे। सो दिस, इसको ऐसे नहीं करना है। बार बार मैं ये बोल के बता रही हूँ कि सुपर इम्पॉसिबिलिटी कैसे देखनी है, इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तब तो ये हो ही जाएगा, तब तो सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसको ऐसे उठा करके ऐसे रखना है, उसके ऊपर रखना मीन टू से यू हैव टू इमेजिन कि एटम्स जो हैं वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सिस फॉर्म, और इसकी ये जो फॉर्म बनी, इट मीन्स दो मिरर इमेजेस हैं, एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है, ठीक है। सो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो बनी और ये हमारे पास लीवो बन गई, ठीक है, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो डेक्स्ट्रो और लीवो को मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, ठीक है। अब अगर आप जो है ये मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे आपको इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म्स जो हैं वो देखनी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, जिसमें मेरे पास अगेन इथाइलिन डायमीन है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अब इसका मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करूँगी। सी, फिर से मैंने क्या कर दिया, इसकी ज्योमेट्री तो हर बार ही आपको बनानी पड़ेगी, ठीक। अब पहले मैं इसका 3 लिगेंड्स आर देयर, बाइडेंटेट लिगेंड्स आर देयर, EN एक स्पेस ओके, यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखा, नो। सो दिस बॉन्ड दैट इज, सो यू कैन से दिस स्पेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो अब हम इस पे आएंगे, ठीक है, ये आएंगे और यहाँ पर आएंगे। सो ये बन गया। तो इसकी मिरर इमेज जो है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, अगेन ड्रॉ द ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये जो है वो यहाँ दिख रहा है तो आपको ऑब्वियसली यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब बस कवर करते जाइए इसको, बाकी की पॉइंट्स जो हैं, बाकी की पोजीशंस जो हैं वो आप कवर करिए। सी नाउ कैन यू कैन दिस इमेज बी सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर? क्या वो कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबिलिटी? है क्या उनकी सुपर इम्पॉसिबिलिटी? आप इसको उठाइए और इसको रखिए, तो विल दे बी सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर? नो, दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर। तो ये हमारे पास बन गए 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गए, जो मैंने आपको बाइडेंटेट लिगेंड के साथ बताया, ठीक है। सो एक दो चीज़ें मैं और इसके साथ आपको बता दूं कि लाइक व्हाट आर द रेसिमिक मिक्सचर्स, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं, लाइक कि रेसिमिक मिक्सचर की हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको जो है अच्छा एक और चीज़, जो ये अभी हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाए ना, इनको हम इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, यहाँ एक, ठीक है, इनेंशियोमर्स, ठीक है। सो बोथ दीज आइसोमर्स दे आर इनेंशियोमर्स, ठीक है, जो DNL है। अब देन रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? अब रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं, दे आर यू कैन से द मिक्सचर हैविंग 1:1 रेशो में, यू कैन से 50-50% जो है वो DNL आइसोमर्स होते हैं। DNL आइसोमर्स अगर 50-50% में हमारे पास प्रेजेंट है, देन द मिक्सचर दैट इज़ नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब इस मिक्सचर की और स्पेसिफिक फीचर क्या है, दैट दिस मिक्सचर, जैसे D जो है वो राइट हैंड की तरफ रोटेट करता है पोलराइज लाइट को, D जो है वो D जो है वो राइट हैंड की तरफ कर रहा है और लीवो जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ करता है, ठीक है। अगर वो अब लेफ्ट हैंड की तरफ कर रहा है तो यानी कि इसकी जो रेसिमिक मिक्सचर की है, देयर विल बी नो नेट रोटेशन, ठीक है, इसकी कोई भी रोटेशन नहीं होगी, और यू कैन से द नेट रोटेशन इज़ 0। क्यों? क्योंकि D और L अगर दोनों आइसोमर्स जो 50-50% में हमने लिए, अगर ये राइट की तरफ रोटेट कर रहा है
जितने भी एंगल से तो उतने ही एंगल से लेफ़्ट की तरफ रोटेशन होगी, तो ओवरऑल जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ज़ीरो आएगा, कोई जो है वो रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब इस वीडियो तक हमने आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का प्रॉपरली स्टडी कर लिया है। आई थिंक हमने सारी की सारी टाइप्स विद एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हमने समझ ली है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इन केस यू आर फेसिंग एनी इशू यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चैप्टर से इसकी थ्योरीज जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बॉन्डिंग इन बेसिकली जो टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सो उसके अंडर जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।